वेलकम है दोस्त, स्वागत है आपका एक धमाकेदार वीडियो में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कक्षा 8वीं हिंदी का वार्षिक पेपर। तो देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो ये जो है कक्षा 8वीं हिंदी का वार्षिक पेपर है और साथ ही साथ इसमें आपको बताने वाला हूं, जो इसमें आपको पूर्णांक मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपका 60 नंबर का और समय आपको मिलने वाला है 2.5 घंटे का। ठीक है, तो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल का ये असली पेपर लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले इस प्रश्न पत्र में आपको देख लेना, बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे 1 से 5 तक। तो पहला प्रश्न जो है, पढ़ने से पहले आप इसका निर्देश को अच्छी तरीके से पढ़ना है और साथ में जो है निर्देश को पढ़ने के बाद प्रश्न को अटेम्प्ट करने हैं। तो प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्प में सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, सतपुड़ा का जंगल कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है, इसमें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है मध्य प्रदेश, डी है बिहार। तो आपका नंबर जो है ना, इसमें ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसमें सी मध्य प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। नव नव के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। जी हाँ, एक अलंकार जो है आपको देखने को मिलेगा। तो अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार, बी है अनुप्रास अलंकार, सी है श्लेष और डी है उत्प्रेक्षा। तो इसका बी ऑप्शन अनुप्रास अलंकार ठीक हो जाएगा। तो गाइड्स, अगला प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रश्न नंबर 3 है, 3 दे सकते हैं। सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद है। तो भाई देखो, इसका ऑप्शन नंबर बी याद कर लेना, सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, और प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपाहिज बनकर। ठीक है, तो अगला प्रश्न मैं आपको बताने वाला हूँ, देख सकते हैं। यह है, बाबा भारती को खड़क सिंह ने रोका। तो भाई देखो, ये वाला जो प्रश्न, इसका ऑप्शन नंबर ए अपाहिज बनकर रोका था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5, रानी लक्ष्मीबाई बचपन में ही सीख गई थी। तो भाई वे शस्त्र कला सीख गई थी बचपन में ही। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो जो भी आपको अगर इसके पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं अपनी वेबसाइट पे इसको दे दूंगा, इसके जितने भी इसके आंसर हैं। और चलिए, जितने भी कुछ आंसर मैं बता रहा हूँ आप इनको देख लीजिएगा पूरा पेपर। तो प्रश्न नंबर 6 मिलेगा आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो 6 से 10 तक आपको ये प्रश्न नंबर जो है नेक्स्ट रिक्त स्थानों को मिलने वाला है। तो निर्देश इसको आपको पढ़ लेना है और साथ में चलिए प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6, गांधी जी अनाज में चुनने थे। तो गांधी जी अनाज में कंकड़ चुन रहे थे। तो ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा कंकड़। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न हम देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 7 है, रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? भाई रुपया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, मादा शिवराम कात्रे को के विवाह की चिंता थी। तो अपनी पुत्री की चिंता थी उसे। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, केरल के लोग नृत्य और संगीत के बड़े थे शौकीन। तो अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10, नान मैम के गुरु का नाम था। तो भाई इनका जो गुरु का नाम था स्वामी हरिदास था। ठीक है, इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे 11 से 16 तक। तो इनके आंसर भी आप देख के ही जाना। तो प्रश्न नंबर 3 है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक आपको देखने को मिलेंगे और 1 से या 2 वाक्य में आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो चलिए मैं पहले प्रश्न सभी को दिखा देता हूँ कौन कौन से प्रश्न है, उनका आंसर एक ही साथ आपको बता दूंगा। तो प्रश्न नंबर 11 है, बर्दे कविता में कवि किससे वरदान मांग रहे हैं? और प्रश्न नंबर 12 है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? और प्रश्न नंबर 13 है, सालिम अली ने कौन से पक्षी को निकाला? आइए प्रश्न नंबर 14 देख लेते हैं, गीता में कुल कितने श्लोक हैं? प्रश्न नंबर 15 है, महात्मा गांधी का पत्नी का नाम क्या था? और प्रश्न नंबर 16 है, पटना शहर का पुराना नाम क्या था? तो ये जो है 11 से 16 तक प्रश्न है, इनको आप जो इनका आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा। तो देखो, बर्दे कविता में कवि भगवती दुर्गा से वरदान मांग रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है राम बाली के सामने आकर इसलिए नहीं लड़े क्योंकि बाली के पास ये वरदान था कि जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति बाली को मिल जाएगी। और देखो, सलीम अली ने फॉरेस्ट स्पॉटेड आउटलेट नामक पक्षी खोज की थी, या इसका वन्य धब्बेदार उल्लू के नाम से भी जाना जाता था। और भगवत गीता में कुल 700 श्लोक हैं। और महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। तो जितने भी मैंने इनका आंसर बताया आप अपनी नोटबुक पर लिख लीजिएगा।
अब जो है लघुत्तरीय प्रश्न मिलने वाले हैं आपको 17 से 22 तक। तो प्रश्न नंबर 17 है, लता जी के समोच्च राष्ट्रीय गायक क्यों कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18, रैदास की भक्ति के इस भाव को उदाहरण लिखिए। प्रश्न नंबर 2, आर्यभट्ट का सही परिचय कब और कैसे हुआ। तो 3-3 नंबर के प्रश्न हैं, इनको आप देख लीजिएगा और इनका आंसर जो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। इनकी पीडीएफ में बताऊं कहाँ पर मिलेगी, पहले पेपर देख लीजिएगा सबका सब। तो प्रश्न नंबर 20 है, अंग्रेजों ने मुंडा जनजाति के संघर्ष को कैसे दबाना चाहा। 3 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 21 है, अपने प्रधानाध्यापक को शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करने हैं तो प्रमाण पत्र लिखिए। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, देख सकते हैं 23 से 26 तक ये प्रश्न आएंगे आपके। तो निर्देश है, प्रश्नों के उत्तर 75 100 शब्दों में लिखिए और प्रत्येक प्रश्न जो है 5 अंक के हैं। ये इनको आपको ठीक तरीके से करना है और अच्छी तरीके से आपको लिखना है एग्जाम में। तो देख सकते हैं प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित पद्यांश संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है पहले इसमें आपको। ठीक है, तो जो भी आपका पद्यांश है किस चैप्टर संदर्भ लिखना है, किस चैप्टर से लिया गया है उसका नाम लिख देना है और बाद इसका पद्यांश लिख देना अपने शब्दों में। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 में एक पद्यांश पूछ जाएगा तो इसको भी आपको लिख देना है। तो 24 का जो पद्यांश देख सकते हैं 5 नंबर का प्रश्न है, तो मेरो मन अनंत कहीं सुख पावे, ये वाला पद्यांश है। ठीक है, इसको भी आपको ठीक तरीके से लिखना है और साथ में जो है इस तरह के प्रश्न आपको जो मिलने वाले थे इनको भी आप कर लेना। और लास्ट में जो प्रश्न है ये प्रश्न नंबर 25, पठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो आपको इसमें से पढ़ के इसके आंसर आपको देने हैं और साथ में 26 प्रश्न है, निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो ये 5 नंबर का ये प्रश्न है, इसको भी आपको देख लेना है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और एक सब्सक्राइब कर दें। अगला पेपर आपको पूरी पीडीएफ के साथ मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।